हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर क्लास। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल आदि सर की मैथ्स में। हम पढ़ रहे थे फैक्टराइजेशन में क्लास 8 की हम कर रहे थे एक्सरसाइज 12.1। 12.1 में हमने क्वेश्चन नंबर 1 कर लिया था, जिसमें हमने कॉमन फैक्टर फाइंड किए थे। फिर हमने स्टार्ट किया था क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें हम फैक्टराइज कर रहे थे। आपका क्वेश्चन नंबर 2 का ए हमने कर लिया था, बी आपके सामने है। क्वेश्चन है 8ac माइनस 7bc प्लस 8a स्क्वायर माइनस 7b। मैंने आपको बताया था, जब भी आपको फैक्टराइजेशन में फैक्टराइज करने के लिए बोले और आपको कहा जाए कि फोर्थ टर्म दी हुई है, तो फोर्थ टर्म जब भी दी हुई जाती है तो आप क्या करते हो, टू टर्म का क्या करते हो, टू टर्म में कॉमन लेते हो। तो सबसे पहले चीज़ हम क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। अब देखो 8 और 7 में कुछ कॉमन है क्या, नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है। AC और BC में क्या कॉमन है, C कॉमन आएगा, क्योंकि C दोनों में है। अब आपने C कॉमन ले लिया तो आपके पास क्या बचा, इधर आपके पास बचा 8a और इधर ये माइनस क्या बचा 7b, क्योंकि C आपने कॉमन ले लिया। ठीक है, उसके बाद प्लस 8a स्क्वायर माइनस 7ab में क्या कॉमन है, कॉमन है आपके पास a कॉमन अगर आप ले लोगे तो आपके पास क्या बचेगा, 8a बचेगा, माइनस की जगह माइनस, 7 की जगह 7, ab में से a आपको मिल गया और आपके पास क्या आया b। ध्यान से देखना, 8a माइनस 7b और 8a माइनस 7b। मैंने आपको कल भी बोला था कि अगर ब्रैकेट के अंदर आने वाली टर्म सेम आ जाती है तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। तो हम क्या करेंगे नेक्स्ट लाइन में, 8a माइनस 7b को एक ब्रैकेट में, उसके बाद इधर क्या बचा आपके पास c और इधर क्या बचा प्लस का a। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। फोर्थ टर्म देखिए हमने कि फोर्थ टर्म में तो टू में क्या करा हमने, कॉमन ले लिया और हमें आंसर मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है C 95a स्क्वायर बी प्लस 85a स्क्वायर बी सी। अभी तक हमने देखा था फोर्थ टर्म थी तो हम दो करके क्या कर रहे थे, कॉमन ले रहे थे। अब यहाँ तो दी ही दो टर्म है तो हमें कोई दिक्कत ही नहीं है। अब क्या करेंगे, दो टर्म दी हुई है तो दोनों टर्म में से आप कॉमन ले लो। 95 और 85 किससे डिवाइड होते हैं, सर ये किसी की टेबल में तो नहीं आते, बिल्कुल नहीं आते। लेकिन 95 और 85 किससे डिविजिबल होते हैं, 5 से। क्यों, क्योंकि 19 5 से कितने होते हैं 95 और 17 5 से कितने होते हैं 85। तो कॉमन क्या आएगा, नंबर पे तो कॉमन आ जाएगा 5। ए की टर्म इधर भी है इधर भी है। अब ए स्क्वायर इधर है और ए स्क्वायर इधर है तो कॉमन भी क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर आ जाएगा। अब आप कहोगे सर अब तक हम जो कर रहे थे वो छोटी टर्म ले रहे थे, तो यहाँ भी ए स्क्वायर है यहाँ भी ए स्क्वायर है, तो दोनों बराबर ही हुई ना। इनमें क्या छोटा और क्या बड़ा, तो ए स्क्वायर ही छोटा है तो ए स्क्वायर लिख लिया। बी और बी तो बी कॉमन आ गया। सी की तरफ हम बढ़ेंगे ही नहीं क्योंकि इधर सी की टर्म कोई भी टर्म नहीं है। 5 कॉमन ले जाओ तो कितना आएगा, 5 19 जा 19, 5 से कितने हो गए 95। ए स्क्वायर बी पूरा कॉमन आ गया तो कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ो। प्लस 5 से 85 को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 17 आएगा। ए स्क्वायर बी मिल गया आपको तो क्या बचा आपके पास 17c। यही आपको क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब मन में एक क्वेश्चन आएगा कि सर आपने 2 टर्म वाले क्वेश्चन भी करवाए थे, 3 टर्म वाले भी करवाए थे, लेकिन उसमें तो हम आंसर सिर्फ ये लिख रहे थे। देखो जब आपसे पूछा जाता है कि कॉमन फैक्टर फाइंड करो तो सिर्फ और सिर्फ हम कॉमन फैक्टर लिखेंगे, लेकिन जब बोलता है फैक्टराइज करो तो आप कॉमन फैक्टर फाइंड करने के बाद उसको आगे भी क्या करो, सोल्व करो। तो ये आपका क्या हो जाएगा, फैक्टराइज हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है 130 आर स्क्वायर एस की पावर 5 प्लस 260 आर क्यूब एस की पावर 4। 130 और 260 में क्या कॉमन है, ध्यान से देखना। अगर मैं इस जीरो और इस जीरो को भूल जाऊँ, अगर मैं इस जीरो और इस जीरो को भूल जाऊँ तो मेरे को 13 और 26 नहीं दिख रहा, बिल्कुल दिख रहा है। और 13 और 26 किस टेबल में आते हैं, 13 की टेबल, क्योंकि 13 1 जा 13 और 13 2 जा 26। तो कॉमन क्या आ जाएगा 13। हमने जीरो को इग्नोर किया था ना, वापस लगा दो। आर स्क्वायर और आर क्यूब दोनों में आर की टर्म है, आर स्क्वायर और आर क्यूब में छोटा कौन है, आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर कॉमन आ गया। एस की पावर 5 और एस की पावर 4 में छोटा कौन है, एस की पावर 4, तो एस की पावर 4 लिख देंगे। अब 130 मिल गया, आर स्क्वायर मिल गया, एस की पावर 5 में से 4 तक तो मिल गया, कितने एस बचे, एक एस बचे। अब हमें बहुत सी बात पता नहीं पड़ता कि सर 5 है तो यहाँ 4 आया, कैसे करेंगे, यहाँ ऐसा आया। देखो यहाँ 5 है ना, तो 5 में से जो आपने कॉमन लिया है ना, तो पावर को माइनस कर दो, 5 में से 4 को माइनस करा तो कितना आया 1, तो इसकी पावर कितनी आ गई 1। प्लस की जगह प्लस, 130 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 260 आ जाए 2 से। आर क्यूब में से आर स्क्वायर कॉमन था, 3 में से 2 गए तो कितने बचे 1 आर।
एस की पावर 4 में से एस की पावर 4 पूरा मिल गया, तो यहाँ कुछ भी नहीं आएगा। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। एक्स वाई जेड, एक्स वाई डब्ल्यू और एक्स वाई वी में क्या कॉमन आएगा, ध्यान से देखना। 3 टर्म में क्या करेंगे, एक्स कॉमन आएगा, वाई इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है, ये भी कॉमन आ गया। जेड, अरे जेड तो नहीं है, तो जेड कॉमन आ गया इधर, जेड बचा, एक्स वाई मिल गया, कितना बचा, डब्ल्यू बचा, एक्स वाई आपको मिल गया तो क्या बचा, वी बचा। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। सी डी ई हो गए। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। एफ नंबर का क्वेश्चन कहता है 125 LMN प्लस 25 LM प्लस 5 LN क्या कॉमन लेंगे, 125, 25 और 5 कौन कॉमन आएगा, 5 कॉमन आएगा, ठीक है। LM, LM और LN तो क्या कॉमन आएगा, ओनली L कॉमन आएगा। अब देखो 5 को डिवाइड करेंगे 125 से तो कितना आएगा, 25 आएगा। L आपको मिल गया, क्या बचा आपके पास, MN बचा, प्लस 25 और 5 तो 5 5 जा 25, L मिल गया, क्या बचा, M बचा, 5 मिल गया, L मिल गया, क्या बचा, N बचा। तो ये आपका हो गया आंसर। 16AB 8AB स्क्वायर प्लस 4A स्क्वायर बी। तो 16, 8 और 4 किसकी टेबल में आते हैं, 4 की टेबल में आते हैं। AB AB AB, अरे AB वाली टर्म तो आएगी। A सबसे कॉमन छोटा आ गया तो कोई दिक्कत ही नहीं है, B सबसे छोटा आ गया तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ये आपके पास क्या आ गया, कॉमन आ गया। 4 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 16 आ जाए, 4 A मिल गया, B मिल गया, कोई दिक्कत ही नहीं है, प्लस 4 2 जा 8, A मिल गया, B स्क्वायर में से एक भी मिल गया तो एक भी आप लिख दोगे। 4 मिल गया आपको, A स्क्वायर में से A मिल गया तो यहाँ A बच गया, B आपको मिल गया। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। फिर नेक्स्ट ध्यान से देखना, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 1/5 AB स्क्वायर प्लस 2/75 A क्यूब B क्यूब प्लस 1/50 A स्क्वायर B। बहुत सारे बच्चे ये इस तरह का क्वेश्चन देख के छोड़ देते हैं कि हमें नहीं आएगा। देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है। आप पहले तो ऊपर वाली टर्म देखो, ऊपर वाली टर्म में 1 2 और 1 कुछ कॉमन आ सकता है क्या, 1 ही कॉमन आएगा, तो ये लो 1 कॉमन ले लिया, ठीक। 5 75 15 क्या कॉमन आएगा, 5 कॉमन आएगा, ये लो 5 कॉमन आ गया, कोई दिक्कत। मैंने ऊपर नंबर में देखा 1 2 1 कॉमन आ गया 1, 5 75 15 कॉमन आ गया 5। ए इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है, सबसे छोटी टर्म क्या आ गई, एक ही मिल गई। बी स्क्वायर बी क्यूब और बी सबसे छोटी टर्म क्या आ गई, बी आ गई, बात खत्म। आगे बढ़ो। 1/5 पूरा का पूरा मिल गया, ए मिल गया, बी स्क्वायर में से बी मिल गया, क्योंकि कितने बी बचे, एक, प्लस 1 कॉमन लिया था तो 2 वैसा का वैसा। इधर 5 कॉमन लिया था तो 5 को किससे मल्टीप्लाई करेगी, 75 आ जाए, 15 से, तो 15 लिख दिया। ए क्यूब में से एक ए आ गया तो आपके पास बचा ए स्क्वायर, बी क्यूब में से एक बी आ गया तो आपके पास बचा बी स्क्वायर, प्लस की जगह प्लस 1/15 किससे मल्टीप्लाई करें, मतलब 5 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 15 आ जाए तो 3 से, तो 1/3 ए स्क्वायर में से ए मिल गया और बी का आप पूरा का पूरा बी आपने यहाँ लिख दिया। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 जिसमें आपको फैक्टराइज करना था, क्वेश्चन नंबर 2 के मैंने आपको पूरे क्वेश्चन करा दिए हैं। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है फैक्टराइज करना है आपको इन क्वेश्चंस को, ध्यान से देखना। 21AB माइनस 14B प्लस 3A माइनस 2। अब धीरे धीरे आपका क्या होगा, लेवल बढ़ता जाएगा। देखो 21AB माइनस 14B प्लस 3A माइनस 2 में कितनी टर्म है, 4 टर्म है, तो 2 टर्म में हम क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं और फैक्टराइज कर देते हैं। 21 और 14 किसकी डबल में आता है, 7 की डबल में आता है। ए बी और बी में क्या कॉमन आएगा, बी कॉमन आएगा। 7 भी अगर कॉमन ले लेता हूँ तो 7 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 21 आ जाए, 3 से। ए बी में बी मिल गया तो क्या बचा, ए बचा, माइनस की जगह माइनस, 7 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 14 आ जाएगा, 2 से। बी कॉमन आपने ले ही लिया था, प्लस की जगह प्लस, 3A माइनस 2 कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ कुछ भी कॉमन नहीं है वहाँ क्या कॉमन आएगा, 1 कॉमन आएगा, तो 1 कॉमन ले लोगे तो आपके पास क्या आएगा, 3A माइनस 2। ब्रैकेट के अंदर आने वाली टर्म सेम आ गई, इसका मतलब हमारा आंसर क्या हो गया, सही हो गया। तो देखो ध्यान से, ये 3A माइनस 2 और 7B प्लस 1, ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बी आपके पास आता है 38xy प्लस 57y प्लस 4x प्लस 6। क्या करोगे, 4 टर्म में 2 में कॉमन ले लो। 38 और 57 में क्या कॉमन आता है, 38 और 57 19 की डबल में आता है, क्योंकि 19 2 जा 38 और 19 3 जा 57, तो 19 कॉमन आ जाएगा। एक्स वाई और वाई क्या कॉमन आ जाएगा, वाई कॉमन आ जाएगा।
19 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 38 आ जाए 2 से। एक्स वाई में वाई मिल गया तो क्या बचा आपके पास एक्स। अब तो आई होप आपकी स्पीड बढ़ गई होगी, लेकिन मैं आपको हर क्वेश्चन को आराम से समझाऊंगा ताकि आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आ जाए, क्योंकि समझना इम्पोर्टेंट है। जब तक क्वेश्चन माइंड में नहीं समझ में आता तब तक हम क्वेश्चन को बिना देखे नहीं कर पाते। और पेपर में आपको क्या करना है, माइंड ही लगाना है। अगर माइंड में ये सारे क्वेश्चन बैठ गए तो आप इन क्वेश्चंस को इस स्पीड से करोगे जितनी स्पीड से आपने सोचा भी नहीं होगा। तो सेशन के लास्ट तक बने रहें। 2x प्लस 19 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 57 आ जाए 3 से। y कॉमन आ गया, खत्म। 4 और 6 किसके टेबल में आते हैं 2 के टेबल में, तो 2 कॉमन आ गया। 2 2 जा 4, x अपनी जगह पे प्लस 2 3 जा 6। अब ध्यान से देखना 2x प्लस 3 2x प्लस 3 तो हो गई बल्ले बल्ले, कोई दिक्कत ही नहीं है। 2x प्लस 3 और ये 19y प्लस 2, ये आपका क्या हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर बी तक मैंने करवा दिए हैं। क्वेश्चन नंबर सी हम कल की क्लास में करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो और आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू गाइस।